Hello students, in today's lecture we are going to see one more conjunction that is neither nor. Neither nor का यदि हम हिंदी करना चाहें तो कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, ना तो न तो। आपको याद रखना है कि neither nor हमेशा और हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है। लेट मी रिपीट, neither nor हमेशा और हमेशा नेगेटिव सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। neither nor का फिर से हिंदी क्या होता है? न तो न तो। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं न तो इंदौर न तो भोपाल जाऊंगा। सर आज न तो इंग्लिश न तो हिंदी पढ़ाएंगे। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें न तो और न तो आता हो उसका हम इंग्लिश करते हैं नाइदर नोर की हेल्प से, राइट। सो कुछ एग्जाम्पल से हम लोग यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमने आपको बताया एक्चुअल में ये जो नाइदर नोर है ये क्या है? कंजंक्शन है। कंजंक्शन को हम हिंदी में बोलते हैं संयोजक, और संयोजक का काम क्या होता है? दो अलग अलग शब्दों या दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ने का। तो देखिए यहाँ पर दो अलग अलग वाक्य दिए गए हैं। एक सेंटेंस ये है, शी कैन नॉट रीड दिस लेसन, फिर फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप यहाँ पर आया है, मतलब सेंटेंस आपका फिनिश हो गया है। अब शी कैन नॉट राइट दिस लेसन, ओके। तो वापस जैसे हमने आइदर और में सीखा था, आइदर और अगर आपको नहीं पता है आइदर और से सेंटेंस कैसे कनेक्ट होते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने आइदर और में हमने बताया था कि आपको क्या करना है, सबसे पहले सिमिलर वर्ड्स को निकालना है, उनको वन टाइम लिखना है, और जो डिफरेंट वर्ड होता है उसके एक के आगे नाइदर लगा देना, आइदर लगा देना, और दूसरे के आगे और लगा देना है। द सेम वे आपको नाइदर नॉर में भी करना पड़ेगा। केवल इसमें डिफरेंस ये है कि आइदर और जो होता है वो एफर्मेटिव सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए होता है, और नाइदर नॉर जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सिमिलर वर्ड्स कौन से हैं? शी कैन नॉट रीड, शी कैन नॉट राइट दिस लेसन। तो दिस लेसन ये सेम है, अलग क्या है? वर्ब अलग है, यहाँ पर रीड और यहाँ पर राइट, ठीक है। बाकी देखिए, बाकी सारी चीजें सिमिलर है। शी कैन नॉट दिस लेसन। अलग क्या है? वर्ब अलग है। तो आपको नाइदर नॉर, नाइदर किसके आगे लिखना है? रीड के आगे, और नॉर किसके आगे आ जाएगा? राइट के आगे, क्योंकि वर्ब के आगे नाइदर नॉर लगाना है। और बाकी जो दो डबल जो वर्ड्स हैं, जो रिपीटेटिव वर्ड्स हैं, उसको सिंगल टाइम लिखना है। तो चलिए, अच्छा आपको ये चीज़ ये भी याद रखना है कि जब भी आप नाइदर नॉर से सेंटेंस बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे, तो उसमें अगर सेंटेंस में नॉट है तो वो हट जाएगा, ठीक है, उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने क्या हटाना है? नॉट हटाना है। इधर से भी नॉट हट जाएगा, सिंपल। अब क्या बचा? शी कैन। अब देखिए, शी कैन हमने लिख दिया। अब किसकी बारी है? रीड वर्ब है, और यहीं पर ये अलग आ गए, दोनों अलग अलग हैं। तो आपको क्या लगा देना है? शी कैन नाइदर रीड, फिर लगाना है तुरंत आपको नॉर राइट दिस लेसन। बहुत सिंपल है यदि आप थोड़ा सा इसमें मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, नॉट हटा दिया, और जो सिमिलर वर्ड्स थे उसको वन टाइम लिख दिया। अब देखते हैं, ही डज नॉट डू दिस वर्क, शी डज नॉट डू दिस वर्क। अब देखिए, सबसे पहले हमें क्या हटाना है? नॉट को हटाना है। नॉट हटा दिया। अब क्या बचा? शी डज डू दिस वर्क। अब डज का भी यहाँ पे कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वर्ब यहाँ पर है। अब दिस वर्क। अच्छा, यहाँ पर अलग क्या है? ही, और यहाँ पर शी। देखिए, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर है। तो हमें ये सब्जेक्ट डिफरेंट है ना, तो सब्जेक्ट के आगे, एक के आगे लगा देना है नाइदर, और दूसरे सब्जेक्ट के आगे लगा देना है नॉर। तो बहुत सिंपल है। चलिए हम लगा कर देखते हैं। नाइदर ही, नॉर तुरंत लगाना पड़ेगा, नॉर शी। अब यहाँ पर रुकना है, इतना किया हमने। अब यहाँ पर जो वर्ब आएगा ना, आपको याद रखना है, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी हम लिखने वाले हैं वो इसके अकॉर्डिंग आएगा। ये वाला जो सब्जेक्ट, पीछे वाला जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आएगा। तो शी के साथ में हम डू नहीं लगाते हैं। आपने मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया, बाकी रिमेनिंग जो क्या बचे हैं, डू दिस वर्क। तो आपने अगर ऐसा लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शी के साथ में हम डू नहीं लगाते हैं। शी के साथ में हमेशा क्या लगता है? डज लगता है। तो डू का क्या हो जाएगा? ईएस लग जाएगा। तो शी डज दिस वर्क। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं कि अगर हमने नॉट हटाया तो ये हेल्पिंग वर्ब का भी यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं बचेगा, तो ये हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगा। लेकिन जाने से पहले उसका एस और ईएस फॉर्म जो है ये किसको देकर जाएगा? वो वर्ब को देकर जाएगा। सिंपल। एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिए।
ये हमने नॉट यहाँ से हटाया, नॉट हटाया, तो नॉट हटाया तो ये जो डज है इसका भी यहाँ पर औचित्य नहीं रह जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ऐसा सेंटेंस कभी नहीं लिखते हैं ही डज डू दिस वर्क, ऐसा सेंटेंस कभी नहीं होता है, ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा। तो हमने क्या किया, नॉट को हटाया, नॉट को हटाया तो ये डज का भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये भी हटेगा। लेकिन हटने से पहले, जाने से पहले, जैसे माता पिता अपने जाने से पहले अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देके जाते हैं, द सेम वे यहाँ पर डस जाने से पहले क्या करेगा, उसका एस ई एस फॉर्म किसको देकर जाएगा, वर्ब को। ठीक है, तो हम यहाँ पर डू को ई एस लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, डस। तो यहाँ पे आंसर में क्या आना चाहिए, डस। क्लियर हुआ सभी को? तो आंसर क्या होगा, नाइदर ही नॉर शी डज दिस वर्क। क्लियर है? ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। सुमित इज नॉट ऑपरेटिंग कंप्यूटर, सुमित इज नॉट ऑपरेटिंग मोबाइल। तो चलिए सिमिलर क्या है, सुमित इज नॉट ऑपरेटिंग, सुमित इज नॉट ऑपरेटिंग। डिफरेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर मोबाइल है और यहाँ पर है कंप्यूटर। तो बहुत सिंपल है, हमें नॉर कहाँ लगाना है, ऑब्जेक्ट के आगे लगाना है। तो चलिए आपको क्या हटाना है, नॉट हटाना है। तो चलिए यहाँ पर सुमित इज ऑपरेटिंग नाइदर कंप्यूटर नॉर मोबाइल, नाइदर अ कंप्यूटर नॉट अ मोबाइल। ओके, क्लियर हुआ? अब आपको क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब डज हटाया था, तो यहाँ पर भी इज हटना चाहिए? नहीं। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि ये देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला क्या है, सुमित सब्जेक्ट है, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एमिजार लगता है, तो कंपलसरी एमिजार तो आना ही चाहिए। हम डज में से, डू डज में से इसको हटा सकते हैं हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की फॉर्मूला बन रही थी, लेकिन यहाँ पर तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन रहा है ना, सुमित इज नॉट ऑपरेटिंग, ये नेगेटिव हो गया। लेकिन हम अगर नॉट हटाएंगे तो भी हेल्पिंग वर्ब एमिजार रहेगा। तो सुमित इज ऑपरेटिंग नाइदर अ कंप्यूटर नॉर अ मोबाइल। ओके, आई डू नॉट वॉच स्टार टीवी, आई डू नॉट वॉच जी टीवी। तो बहुत सिंपल है, आपको सबसे पहले नॉट हटाना है, हटा दिया हमने, नाइदर नॉट से जब जोड़ेंगे अलग क्या है वो देखना है। आई डू वॉच, यहाँ पर स्टार टीवी है और यहाँ पर जी टीवी है, ऑब्जेक्ट अलग है, तो नाइदर नॉर एक ऑब्जेक्ट के आगे, सॉरी नाइदर एक ऑब्जेक्ट के आगे, नॉर दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के आगे। तो चलिए बताइए, आई डू वॉच, ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हम ये डू, जैसे हमने यहाँ से नॉट हटाया तो ये डू को भी हटाना पड़ेगा हमें। आप सिंपली एक चीज़ याद रख सकते हैं, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस जब भी आप सेंटेंसेस बनाएंगे तो आपको डू डज या डिड जो होगा उसको हटाना पड़ेगा। आपको ये सिंपली याद रख लेना है। कौन से टेंस बताए मैंने, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस। इसके अलावा जितने भी टेंसेज हैं अगर उसमें से सेंटेंस होता है तो आपको हेल्पिंग वर्ब को नहीं हटाना है, आप सिंपली इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैंने नॉट हटाया तो डू का भी कोई औचित्य नहीं रहेगा, तो यहाँ पर डू भी हमने हटाना पड़ेगा। तो चलिए आई डू वॉच नहीं होगा, डू यहाँ से हट जाएगा तो क्या होगा, आई वॉच। अब देखिए वापस ऑब्जेक्ट डिफरेंट आ गया, नाइदर स्टार टीवी नॉर जी टीवी। बहुत सिंपल है। थोड़ा सा अगर आपको जल्दी लग रहा हो तो आप इस वीडियो को पॉज करके या फिर वापस रिपीट करके इस टॉपिक को अच्छे से क्लैरिफाई जरूर करिएगा, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपको जब तक आप इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं तब तक ये आपको हेल्प करेगा। राइट, ओके। नेक्स्ट कुछ और सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। आपको कुछ ऐसा भी करना चाहिए, इस वीडियो को पॉज करके और फिर इन सेंटेंसेस के आंसर्स लिखने की कोशिश करना चाहिए और फिर इस वीडियो को वापस से दोबारा आंसर्स के लिए चेक करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ब्लू इज नॉट अवेलेबल इन साइज 4, रेड इज नॉट अवेलेबल इन साइज 4। तो चलिए व्हाट इज द डिफरेंस हियर, ब्लू और रेड। बाकी सारी चीज़ें सेम है। नोट आपको हटाना है, इधर से भी नोट हट जाएगा, उधर से भी हटेगा, लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंट है तो नाइदर और तुरंत सब्जेक्ट के आगे लग जाएगा। तो बताइए, नाइदर ब्लू नॉर रेड। अब मैंने आपको बताया था यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो बताइए, रेड एक वचन सिंगुलर है तो इजी लगेगा, हम आर नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो नाइदर ब्लू नॉर रेड इज, नॉट तो हट जाएगा, अवेलेबल इन साइज 4। करेक्ट, ओके। द नेक्स्ट वन इज he did not come, he did not call। तो यहाँ पर come
और कॉल। वर्ब डिफरेंट है, वर्ब डिफरेंट है तो वर्ब के आगे हम लगाएंगे नाइदर नॉर, नॉट हट जाएगा। अब देखिए ये सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव है, नॉट हटेगा तो इसका भी कोई औचित्य नहीं रहेगा। लेकिन डीड जाने से पहले अपनी प्रॉपर्टी सेकेंड फॉर्म की किसको देकर जाएगा, वर्ब को। देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर ही मिस्टेक करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब तो हटा देते हैं, लेकिन उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग ये जो वर्ब होता है ना मेन वर्ब, उसमें चेंजेस नहीं करते हैं। तो चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। तो चलिए डीड गया लेकिन उसकी प्रॉपर्टी किसको देकर जाएगा, सेकेंड फॉर्म की कम को। तो चलिए ही, नॉट भी हट गया, डीड भी हट गया, तो ही नाइदर। अब कम का क्या हो जाएगा, यहाँ पे केम हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये डीड हटा तो उसका सेकेंड फॉर्म किसको देकर जाएगा, ये वर्ब को देकर जाएगा। तो ही नाइदर केम नॉर, इधर भी सेकेंड फॉर्म करना पड़ेगा, कॉल्ड। यहाँ पर आपका सेंटेंस फिनिश हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, ही विल नॉट कम हियर, ही विल नॉट सेंड अ मैसेज। तो चलिए ही विल नॉट। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है, कम हियर ये पूरा डिफरेंट है, और यहाँ पर सेंड अ मैसेज मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, पूरे के आगे हमें नाइदर नॉर और इधर लगाना पड़ेगा। तो कैसे होगा, ही विल, नॉट तो हट ही जाएगा, ही विल नाइदर come here nor send a message. Easy? Okay. Next one. She cannot write Hindi, she cannot read Hindi. तो चलिए what is the difference here? Read and write. ठीक है, वर्ब के आगे नॉट हटाना है, कैन नहीं हटेगा। मैंने बताया था केवल सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में ही आपको हेल्पिंग वर्ब हटाना है। तो चलिए शी कैन, बताइए, neither write nor read हिंदी। देखिए हिंदी को आप स्मॉल h में ऐसे नहीं लिख सकते, कहीं पर भी लिखे हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसे मिस्टेक्स करते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल आता है। एम्प्लॉय कैन नॉट कम एट वर्क, बॉस कैन नॉट कम एट वर्क। तो यहाँ पर एम्प्लॉय मतलब जो काम करता है, बॉस, ठीक है, दो अलग है। तो वापस इसका आंसर आपको लिखना है और कमेंट में आपको इसका आंसर लिख के बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।